नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का वीडियो गोल्ड की ज्वेलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्जेस के ऊपर है कि कितना प्रतिशत तक मेकिंग चार्ज देना आपके लिए सही होगा। तो दोस्तों, बात मैं करूँगा लॉजिक और फैक्ट्स के साथ में। जैसे कि 10 रुपए की मिलने वाली मैगी जो मेरे शहर में 10 रुपए की ही है, अगर मैं उसको पहाड़ों पर ख़रीदूँगा तो वो वहाँ 10 रुपए की नहीं मिलेगी। सेम बिल्कुल ऐसा ही अप्लाई होता है गोल्ड ज्वेलरी के सिस्टम में भी। यदि आप छोटे शहर या कस्बों से या गांव देहात से हैं, वहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं ज्वेलरी की, तो वहाँ का रेट महानगरों के रेट से अलग होगा। उसका कारण है कि छोटे शहरों में मेकिंग नहीं होती है, बाहर से माल लाया जाता है, तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा उसमें खर्चा आता है जो कि मेकिंग चार्जेस को बढ़ा देता है। तो आपको ध्यान देना है कि कम से कम मान के चलिए, मेरे हिसाब से 8 से 10 या 15% तक भी अगर मेकिंग चार्ज आप पर लगता है तो गलत नहीं है। 8 से 10 या 15% जो लगता है वो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हर ज्वेलरी पे अलग अलग खर्चा आता है। छोटी चीज़ होगी तो कम खर्चा आएगा, जब चीज़ बड़ी होती है उसमें ज़्यादा काम होता है तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि ज़्यादा नुकसानी देनी पड़ती है कारीगर को। अब आप कहेंगे कि मैं आपको ऐसी सलाह क्यों दे रहा हूँ कि 8, 10, 15% की, जबकि अभी तो जो है इंटरनेट पे ऐसी बहुत सी रील और जो है वायरल होती हैं चीज़ें कि 3%, 2%, 1%, 0%, मतलब बिल्कुल समाज सेवा करने के लिए ही बैठे हैं सुनार या सर्राफ। तो मुझे नहीं पता उनकी कौन सी थ्योरी है, वो किस थ्योरी से काम कर रहे हैं। जब पता चलेगा मैं उसके विषय में भी आपको बताऊंगा। लेकिन एज ए कारीगर, क्योंकि मैं खुद कारीगर हूँ और छोटे शहर का ही कारीगर हूँ और छोटा ही काम है मेरा, तो मुझे पता है कि छोटे शहर का सर्राफ जो कि 3% मेकिंग चार्ज पे तो वो हमसे नहीं बनवा पाता है, तो वो आपको दे कैसे सकता है। तो मेरा मानना है अगर आप सही सोना ले रहे हैं तो कम से कम आपसे वो 10% तो मेकिंग चार्ज लेगा ही लेगा। और यदि मान के चलिए वो आपसे 3%, 6%, 7% ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी माल की शुद्धता में कटौती करने वाला है। यहाँ से नहीं तो वहाँ से, कान इधर से नहीं पकड़ा तो कान उधर से पकड़ लिया। तो मान के चलिए सस्ता रोया बार बार और महंगा रोया एक बार। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप छोटे शहरों से हैं तो ये 2%, 3%, 4% का अगर कोई आपको प्रलोभन दे रहा है तो उन चक्करों में ना पड़े। और आप ध्यान दें कि आपको सबसे पहला चीज़, एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको लेना है शुद्ध सोना। 1%, 2% महंगा हो बात अलग की है, लेकिन आपसे श्योरिटी लेनी है दुकानदार से। आपको ये श्योरिटी लेनी होगी, एश्योर करनी होगी कि उसने जितना बोला है, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, तो मान के चलिए किसी के पास ज्वेलरी मिलने ही वाली नहीं है। ठोस चीज़ें बनती हैं, बाकी चीज़ें तो बनती भी नहीं हैं। तो जो वो शुद्धता बोले वो आपको वो मुहैया कराए। आपकी प्रायोरिटी मुख्य रूप से ये होनी चाहिए। बाकी हाँ, कंपैरिजन 1-2% ऊपर नीचे है तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कोई अगर आपको 3%, 4%, 5% का प्रलोभन दे रहा है तो आप उस चक्करों में ना पड़े, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है।